मैं रमाकांत रावत बायोलॉजी स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं 20 प्रश्नों के 20 जीएस के प्रश्नों का मॉक टेस्ट लेकर आया हूं, जो आपको पसंद आएगा। बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एंजाइम होते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सूक्ष्म जीवाणु, प्रोटीन, अकार्बनिक यौगिक और फफूंदी। तो इनमें से एंजाइम्स किस चीज़ के बने होते हैं? तो एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं। तो जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन सही होगा, प्रोटीन। हमारे शरीर में जो एंजाइम्स हैं एक उत्प्रेरक का काम करते हैं। अभिक्रिया की जो दर है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। हमारे शरीर में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, सभी जैविक क्रियाओं में एंजाइम्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो एंजाइम्स हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं। प्रोटीन, जैसे पाचन क्रिया है, पेप्सिन है, रेनिन है, ये एंजाइम्स प्रोटीन का पाचन करते हैं। प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम को पेप्सिनोजन कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो जो संवेग परिवर्तन की जो दर है वो बल के बराबर होती है। फॉर्मूला होता है F बराबर डेल P अपॉन डेल टी। डेल P अपॉन डेल टी जो है वो संवेग परिवर्तन की दर है, जो किसके बराबर होती है? F के बराबर होती है। अगर हम यहाँ पर समय बढ़ाते हैं तो बल कम लगता है, और यदि हम समय कम करते हैं तो बल अधिक लगता है। अगला जो प्रश्न है, तो इसका जो प्रश्न होगा, आंसर होगा, दूसरे प्रश्न का जो आंसर होगा, संवेग परिवर्तन की दर किसे कहते हैं? बल को कहते हैं। तीसरा जो प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना पर, रेटिना के पीछे, रेटिना के आगे, इनमें से कोई नहीं। तो दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो साफ दिखती हैं, निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखती हैं। तो जो प्रतिबिंब बनता है, क्यों नहीं दिखती हैं साफ? क्योंकि ये जैसे आँख है और आँख की रेटिना है, तो ये किरणें यहाँ से चलेंगी और यहाँ लगा होता है क्या? नेत्र लेंस। तो ये किरणें रेटिना के पीछे मिलती हैं। अगर ये किरणें रेटिना पर मिलेगी, यहाँ मिलेगी रेटिना पर, तब तो प्रतिबिंब स्पष्ट बनेगा, लेकिन ये किरणें पीछे मिलती हैं। और अगर निकट दृष्टि दोष है तो फिर ये यहाँ से आती हैं, समांतर आती हैं किरणें, ये रेटिना के आगे ही। तो निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे बनता है प्रतिबिंब, और दूरदृष्टि दोष में रेटिना के पीछे बनता है। तो विकल्प नंबर इसका जो है वो हो जाएगा रेटिना के पीछे। तीसरा प्रश्न है, एक तरंग की चाल 300 मीटर प्रति सेकंड है तथा तरंग दैर्घ्य 75 सेंटीमीटर है, तो तरंग की आवृत्ति होगी। अब चाल दी गई है तरंग की, तरंग दैर्घ्य दिया गया है, आवृत्ति निकाल ली है, तो आवृत्ति हो जाएगा n बराबर तरंग की चाल v अपॉन तरंग दैर्घ्य लैम्डा। तो यहाँ पर जो तरंग की चाल है वो कितनी दी गई है? 300, और तरंग दैर्घ्य कितना दिया है? 75 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग देंगे, 100 का जो है भाग देंगे, तो यहाँ जाएगा 300 अपॉन 75, और ये जो 100 हैं ये किस में पहुँच जाएंगे? इनकी गुणा में पहुँच जाएंगे। 100 कहाँ पहुँच जाएंगे? गुणा में पहुँच जाएंगे। तो ये जो बनेगा इनका वो बन जाएगा n बराबर 300 अपॉन 75 गुणा 100। अब 100 से 25 से काट देंगे, 25 थी 75, 25 चौके 100, और 3 से 100 बार कट गए, 100 का 4 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 400। तो जो आंसर होगा, आवृत्ति कितनी होगी? 400 प्रति सेकंड। आवृत्ति कितनी होगी? 400 प्रति सेकंड।
अगला है जीवों का ब्लूप्रिंट है, तो एटीपी, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। इनमें से जो सही आंसर होगा वो होगा डीएनए। क्यों होगा? क्योंकि डीएनए में ही सभी जो आनुवंशिक सूचनाएं हैं वो डीएनए में ही कोडित रहती हैं। सभी सूचनाएं, आनुवंशिक सूचनाएं डीएनए में पाई जाती हैं। और एटीपी तो ऊर्जा सिक्के हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में ही संचित होती है। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीव आकोशिकीय है? तो ऑप्शन दिए गए हैं जीवाणु, विषाणु, नीलहरे शैवाल, ईस्ट। तो आकोशिकीय मतलब जिसमें कोई भी कोशिका ना हो। तो यहाँ पर जीवाणु है, नीलहरे शैवाल हैं, ईस्ट है, ये तो सब एक कोशिकीय होते हैं। तो जो जीवाणु होता है ये आकोशिकीय है क्योंकि इसका निर्माण न्यूक्लिक एसिड और किसका बना है? केवल प्रोटीन का बना होता है। यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि विषाणु की खोज किसने की थी? तो विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने की थी। प्रश्न पूछा जाता है जीवाणु की खोज किसने की थी? तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। और ईस्ट क्या है? तो ईस्ट एक कवक है और एक कोशिकीय कवक है। और नीले हरे शैवाल ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से इसका जो आंसर हो जाएगा छठवें का वो हो जाएगा विषाणु। अगला है, निम्न में से कौन सा रोग वायरस द्वारा उत्पन्न होता है? ऑप्शन दिए गए हैं हैजा, तपेदिक, मलेरिया, चेचक। तो निम्न में से कौन सा रोग वायरस द्वारा उत्पन्न होता है? हैजा। हैजा एक जीवाणु जनित रोग है जो कि विब्रियो कॉलोरी नामक जीवाणु से होता है। तपेदिक ये भी जीवाणु जनित रोग है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। इसको क्षय रोग भी कहते हैं, टीबी भी कहते हैं। तीसरा जो ऑप्शन दिया है मलेरिया प्रोटोजोअन जंतु से, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोअन जंतु से होता है। और जो चेचक है ये वेरियोला वायरस के कारण होता है। तो वायरस द्वारा उत्पन्न रोग कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा चेचक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, एनीमिया रोग किस खनिज की कमी से होता है? तो यहाँ दिए गए हैं आयोडीन, आयरन, पोटेशियम, सल्फर। तो यहाँ पर जो आयरन है, आयरन या लौह तत्व हैं उसकी कमी से रुधिर की कमी हो जाती है, उसे रक्त अल्पता या एनीमिया रोग कहते हैं। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। घेंघा रोग किसे कहते हैं? गर्दन में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है और वो थायराइड ग्रंथि आयोडीन की कमी होने के कारण सूज जाती है, जैसे घेंघा रोग कहते हैं, जो आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है 9वां, जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? जिनेवा, रियो डी जेनेरो, स्टॉकहोम और लंदन। तो जो जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का जो आयोजन है वो हुआ था स्टॉकहोम में, और ये हुआ था 1 जून 1972 को। इसलिए 1 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध जो है तापी, गोदावरी, महानदी, कोसी, ये बनाया गया था महानदी पर। और महानदी जो हीराकुंड बांध है ये कहाँ पर है, कौन से राज्य में है? तो ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। अगला है ओजोन है एक यौगिक मिश्रण अपर रूप, इनमें से कोई नहीं। तो जो ओजोन है O3 ये ऑक्सीजन का एक क्या है? अपर रूप है। ऑक्सीजन का अपर रूप, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला जो प्रश्न है, पीतल निम्न का मिश्र धातु है।
तो कॉपर जिंक, कॉपर टिन, कॉपर निकल, कॉपर एल्यूमिनियम। तो जो पीतल है, मिश्र धातु किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक धातुएं या अधातुएं आपस में मिलकर मिश्र धातु का निर्माण करती हैं। तो इसमें कॉपर और जिंक मिलकर के पीतल बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका पहला हो जाएगा। और इसमें कॉपर लगभग 80% और जिंक 20% होता है। कॉपर और जो दूसरा ऑप्शन दिया है कॉपर और टिन, इनके मिलने से क्या बनता है? कांसा बनता है। क्या बनता है? कांसा बनता है। किससे? कॉपर और टिन से। और अगला जो प्रश्न है वो है सौरमंडल में सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? चंद्रमा, शुक्र, मंगल, बुध। तो सौरमंडल में लगभग 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह थे लेकिन यम को समाप्त कर दिया गया है, 8 ग्रह ही बचे हुए हैं। उनमें से जो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, ये 8 जो ग्रह हैं पाए जाते हैं। सबसे निकट बुध होता है और दूसरे नंबर का जो है ग्रह वो है शुक्र, और शुक्र ही सबसे चमकीला ग्रह भी होता है। और जो चंद्रमा है ये उपग्रह होता है पृथ्वी का। तो जो सही आंसर होगा वो होगा क्या? यहाँ पर सही आंसर होगा शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह कौन होगा? शुक्र होगा। अगला जो प्रश्न है 14वां, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? कायांतरित, अपसादी, आग्नेय, इनमें से सभी। तो जो खनिज तेल के भंडार हैं वो अपसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। जो परतदार चट्टानें होती हैं उन्हीं में खनिज तेल पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानें जो ज्वालामुखी की लावा से बनती हैं, इनमें खनिज तेल पाया जाना संभव नहीं है। कायांतरित चट्टानें अपसादी व आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनती हैं, तो इनमें भी खनिज तेल नहीं पाए जाते। तो अपसादी चट्टानों में, परतदार चट्टानों में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब किसके द्वारा वापस कर दिया गया था? तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने अपने सर के खिताब को वापस कर दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था और इसमें जो जनरल डायर था उसने गोली चलवा दी थी, जिसमें कई भारतीय मारे गए थे। तो इसी के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी। अगला जो प्रश्न है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों में से हटाकर उसे केवल कानूनी अधिकार बना दिया है? तो जो 44वां संविधान संशोधन है उसी में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया है। पहले मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन बाद में जो मौलिक अधिकार हैं संपत्ति के अधिकार हट जाने पर केवल 6 बचे हुए हैं। मूल कर्तव्य कितने होते हैं? तो मूल कर्तव्य 11 होते हैं, मौलिक अधिकार 6 होते हैं। और मौलिक अधिकारों को संविधान के भाग 3 में रखा गया है। संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग होते हैं, जिनमें से मौलिक अधिकारों को कौन से भाग में रखा गया है? तीसरे भाग में रखा गया है। और जो मौलिक अधिकार हैं ये किस देश से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में किस देश से मौलिक अधिकारों को लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, USA जो है इससे लिया गया है मौलिक अधिकारों को। अगला जो प्रश्न है 2 अक्टूबर 1959 को नेहरू द्वारा पंचायती राज का प्रारंभ कहाँ से किया गया था? साबरमती, नागौर, वर्धा, नागपुर। तो ये हो जाएगा नागपुर, नागौर, जो कि क्या है राजस्थान के नागौर जिले से जो है ये प्रारंभ किया गया था पंचायती राज का। अगला जो प्रश्न है जहांगीर ने किस कला को संरक्षण दिया? मूर्तिकला, वास्तुकला, चित्रकला, संगीत कला। तो जो सही आंसर होगा वो होगा चित्रकला के सबसे ज़्यादा शौकीन थे जहांगीर। अगला प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र में कवक होते हैं? तो प्रोड्यूसर, कंपोजर, डिकम्पोजर, अजैविक। तो यहाँ पर जो कवक होते हैं, जो कवक सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं और सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? अपघटन। तो डिकम्पोजर इसका सही आंसर होगा।
अगला जो प्रश्न है इस मॉक टेस्ट का लास्ट प्रश्न है, कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देश है। कोरोना जो कि एक वायरस है, वर्तमान में पूरे विश्व में ये सबसे खतरनाक वायरस के रूप में फैला है। लाखों लोगों की मृत्यु हो गई है। इसमें चीन, इटली, भारत, अमेरिका, सबसे ज़्यादा जो प्रभावित देश है वो रहेगा, सबसे प्रभावित जो देश है वो रहेगा अमेरिका। क्यों रहेगा? क्योंकि अमेरिका में लगभग 1 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अमेरिका में 1 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 12 से 13 लाख लोग संक्रमण से प्रभावित हैं। और यह जो कोरोना वायरस है वो चीन के वुहान शहर से निकला था और धीरे धीरे संपूर्ण विश्व में फैल गया है, महामारी के रूप में संपूर्ण विश्व में फैल गया है। तो ये थे 20 प्रश्न, जो मॉक टेस्ट था आपका 20 प्रश्नों का, ये कंप्लीट हुआ है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।